हेलो 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 एवरीवन। नमस्कार आप सभी को। तो कल हम लोग ने पेपर एनालाइज किया है कि पेपर का क्या टफनेस था। तो फिर उसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग पेपर का आंसर की देखेंगे कि किसका आंसर क्या है। और आपका जितना भी करेक्ट होगा वो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन कितना करेक्ट हुआ है वो पिन अप कर सकते हैं। और फिर मतलब कि मेरा कहने का मतलब है कि उसका आप मार्क्स नहीं देना है, कितना क्वेश्चन करेक्ट हुआ है वो डाल सकते हैं, डालिए। इससे पता चलेगा कि आपका कितना क्वेश्चन करेक्ट हुआ है। तो लेट अस क्विक सी कि किसका आंसर क्या है। और अपना आंसर भी मिला सकते हैं। ये मोस्ट एक्यूरेट आंसर है। मतलब कि ये 100% तो परफेक्ट नहीं होता है कुछ भी, लेकिन ये मोस्ट एक्यूरेट है कि इसका आंसर आयोग भी यही देगा। तो चलिए देखते हैं। लेट अस स्टार्ट। एक नंबर है जो वर्कर और पीजेंट पार्टी के बारे में बात किया हुआ है, तो फिर इसका 1 लीड 2 होगा सही। और वन वन 1927 नहीं होगा, 1928 होगा। वर्कर और पीजेंट पार्टी फॉर्म 1928 को हुआ था ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और सेकेंड नंबर का आंसर है 1 2 3 4। 1 2 3 4 है इसका। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866। दादा भाई नौरोजी ने फॉर्म किया था। उसके बाद है नेशनल नेशनल इंडियन एसोसिएशन 1870, जो मैरी कारपेंटर ने फॉर्म किया था। फिर थर्ड नंबर है इंडियन सोसाइटी 1872, जो आनंद मोहन बोस ने फॉर्म किया था। फिर फोर्थ नंबर है इंडियन एसोसिएशन 1876, जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस दोनों मिलकर फॉर्म किया था इंडियन एसोसिएशन। थर्ड नंबर का आंसर है 44123, ये नंबर। सबसे पहले है अराइवल ऑफ यूके पार्लियामेंट्री डिक्लेरेशन इन दिल्ली 6 जनवरी 1946। 6 जनवरी 1946 है। उसके बाद फिर है रॉयल इंडियन नेवी रिवॉल्ट 18 फरवरी 1946। फिर अनाउंसमेंट ऑफ कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946। फिर लास्ट है फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट 2 सितंबर 1946। इससे केवल 1946 से पता होना कितना टफनेस ऑफ क्वेश्चन से यही पता चलता है कि देखिए, केवल 1946 को पता होने से ये आंसर सॉल्व नहीं हो सकता है, उसका प्रॉपर डेट भी पता होना चाहिए। क्योंकि 1 सितंबर है, कितना क्लोज है। फरवरी है, उसके बाद मार्च है, उसके बाद सितंबर, जनवरी है, जनवरी फरवरी मार्च, उसके बाद फिर सितंबर। जितना प्रत्येक प्रत्येक मंथ में, हर एक मंथ का है। इसलिए इसमें ये पूरा फैक्ट हुआ, मतलब कि डीपली अंडरस्टैंड, डीपली याद होना चाहिए फैक्ट को। 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर का आंसर है। 4 नंबर एक्चुअली पूछा गया है जस्टिस पार्टी के बारे में पूछा गया है। तो जस्टिस पार्टी अपोज्ड कांग्रेस कॉलिंग द ब्राह्मण डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन, सही है। इसका आंसर बोथ 1 एंड 2 है। ये 1960 में मुरलिया टी एन नायर एंड पीटी चट्टी फॉर्म किया था जस्टिस पार्टी को। और वो साउथ इंडिया में फॉर्म हुआ था सबसे पहले। और फिर उसका इसके जस्टिस पार्टी का नाम इसका इससे पहले जस्टिस पार्टी का नाम था साउथ इंडिया लिबरल फेडरेशन। जस्टिस पार्टी का पहले नाम था साउथ इंडिया लिबरल फेडरेशन। और सेकंड नंबर ऑप्शन है क्लेम द सेम कॉमन रिप्रेजेंटेशन फॉर नॉन ब्राह्मण्स एंड मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स हैड गिवन टू मुस्लिम। हाँ, ये भी सही है। तो आंसर इसका बी होगा 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 5, असर्शन एंड रीजन के बारे में पूछ रहा है। इसका आंसर है ए ट्रू है और आर फॉल्स है। ए बोलता है कि द वैल्यू ऑफ नेशनल करेंसी डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। सही बात है, ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट ही कहता है उसको। और इसमें 3 टाइप का फिक्स एक्सचेंज रेट होता है। एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, एक मैनेज्ड एक्सचेंज रेट और एक फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का बात किया, और फिक्स्ड और मैनेज्ड का और भी 2 तरह का एक्सचेंज रेट होता है। फिक्स्ड होता है, एक मैनेज्ड होता है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट वो किसी भी स्टेट का
आरबीआई डिसाइड करता है, जैसे इंडिया में आरबीआई डिसाइड करेगा फिक्स स्टैंड रेट। मैनेज मैनेज एक्सचेंज रेट डिसाइड करता है मार्केट। तो फिर इसका ये ये असर्शन तो सही है, लेकिन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इज बिंग डिटरमाइंड बाय सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक डिमांड एंड सप्लाई नहीं डिसाइड करता है, ये तो गलत, ये गलत है। इसलिए आंसर इसका सी है। 6 नंबर देखते हैं, इसमें भी है असर्शन और रीजन पूछ रहा है। तो फिर इसका देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रैंकिंग ऑफ इंडियन स्टेट। सही है, और क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कोई पॉजिटिव, दोनों तो पॉजिटिव के लिए ही लाया गया है, तो फिर दोनों का पॉजिटिव इंटेंशन ही है। और इसका रीजन बोल रहा है कि द डिटरमाइन the underlying dimension of sustainable development goal target close related to the education and health। हाँ, एजुकेशन और हेल्थ के बारे में ही मोस्टली बात करता है कि एजुकेशन और हेल्थ सही रहे, तो इसलिए इसका असर्शन का रीजन भी सही है, इसलिए इसका आंसर होगा डी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर पूछा गया है रैंकिंग अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर 2019 से 2023, 2019 से 23 का इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर रैंकिंग डिसाइड करने गया है कि सबसे पहले कौन सी स्टेट है। तो सबसे पहले है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र 3rd नंबर पे है, और 1st नंबर में है उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश पूछा गया है, ये कॉमन सेंस का नॉलेज है। उत्तर प्रदेश क्वेश्चन पूछा है तो उत्तर प्रदेश अपना फर्स्ट होगा तो ही तो पूछेगा वो, इसलिए इसको कॉमन कॉमन सेंस ऐसे भी लगाया जा सकता है। तो फिर इसका आंसर है ए 2 1 3 4। 8 नंबर क्वेश्चन कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में पूछा है कि ये तीनों कॉन्करेंट लिस्ट में है कि नहीं है। तो ये तीनों कॉन्करेंट में ट्रेड एंड कॉमर्स कॉन्करेंट लिस्ट में ही है। एडल्ट्रेशन ऑफ गुड्स ये भी कॉन्करेंट में है। सक्सेशन ये भी कॉन्करेंट लिस्ट में ही है। वो आंसर, इसका आंसर है 1 2 and 3। ए नंबर। 9 नंबर है फातिमा बेबी डेड रिसेंटली। फातिमा बीबी कब मरी थी, तो इसका इसका आंसर है 1 and 3। 1 तो बोल रहा है कि सी वाज द फर्स्ट वुमेन जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का पहली जज थी, सही बात है। लेकिन ये केरला से नहीं थी, ये तमिलनाडु से, इसीलिए ये इसका गलत हो रहा है। गलत है 2 नंबर स्टेटमेंट, क्योंकि ये केरला से नहीं, ये तमिलनाडु से थी। 3rd नंबर स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट मुस्लिम वुमेन थी जो हायर जज में पोस्ट हुई थी। आंसर है इसका ए 1 and 3। 10 नंबर देखते हैं। नेशनल इंटर नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में क्या है। नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी के बारे में क्या है, जो डब्ल्यू वर्ल्ड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है। तो फिर इसका आंसर है बोथ 2 and 3, 1 and 2। सी नंबर आंसर है इसका। सी नंबर ये भी सही है, ये भी सही है। इसको बोलता है कि दोहा डेवलपमेंट एजेंडा के से ट्रिप एग्रीमेंट साइन हुआ है, सही बात है। इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्रमोशन ऑफ नोडल एजेंसी टू रेगुलेटिंग द इंटरनेशनल प्रॉपर्टी राइट, ये भी सही है। क्योंकि इंडस्ट्रियल पॉलिसी को वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ही मतलब कि सेफ गार्ड करता है, और फिर उसी के तहत ये एडमिनिस्ट्रेट होता है। और 11 नंबर है कि लोकल लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था, ये पूछा है। तो 73-74 अमेंडमेंट, आंसर सी है। 12 नंबर है कि स्पेशल ऑफिस ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के बारे में पूछ रहा है। स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। 1 नंबर ऑप्शन नजर 1 नजर 2 है, क्योंकि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है ये, और ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हुआ है, न कि 9th से नहीं हुआ है, लेकिन आर्टिकल सही है। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हुआ है, इसलिए इसका आंसर है नजर 1 नजर 2। 13 नंबर रीजन और एसम्पशन पूछ रहा है इसका। तो इसका आंसर ये बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट कंसिडर्ड ब्रिटिश रूल एज एक्ट एज ए प्रोविजनल डिस्टिंक्ट ऑफ बिंग मॉडर्नाइजेशन, सही बात है। अर्ली नेशनलिस्ट तो यही सोचता करता था कि मॉडर्नाइजेशन, ब्रिटिश रूल आया तो मॉडर्नाइजेशन लेके आएगा। और इसका रीजन बता रहा है कि द कंप्लेन ओनली अगेंस्ट द यूएन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये भी सही है।
तो बोथ ए एंड टू आर करेक्ट है, और इसका एक्सप्लेनेशन भी, रीजन भी सही दिया है, इसका आंसर है इसका डी। और ये सबसे डिस्ट्रक्टिव क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन, सबसे डिस्ट्रक्टिव क्वेश्चन है। ये पूछता है विलियम एजे आर्कबोल्ट के बारे में पूछा हुआ है, जो सही नहीं है वो बताना है, जो नॉट करेक्ट है इसमें से। इसका आंसर है ए द प्रिंसिपल ऑफ लाहौर कॉलेज लाहौर, इसका आंसर है ए, जो ये गलत है। और फिर 15 नंबर है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताया गया है, बोला गया है इसको करने के लिए, तो इसका आंसर है 2314। विलोर म्यूटनी हुआ था 10 जुलाई 1806 में, विलोर म्यूटनी 10 जुलाई 1806, एंड डेथ ऑफ नाना फर्नांडिस हुआ, मरा थे, डेथ हुआ था उनका 13 मार्च 1800 में, 13 मार्च 1800 में। रिकॉल ऑफ वैसली, वैसली को पुनः बनाया गया था 1805 में। और एंग्लो नेपाल वार हुआ था 1814 से 1816 में, 1814 टू 1816, इसलिए इसका आंसर है बी 2314। 16 नंबर का आंसर है बी 4312। 17 का है कि कोहिमा पीस मेमोरियल एंड इको पार्क्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो फिर इसका दोनों स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वो इनोग्रेट हुआ था इसका 8 मई 2024 कोहिमा में हुआ था, मई हुआ था, मार्च में नहीं हुआ था। और फिर ये डेवलप्ड हुआ था जापान के द्वारा, ना कि साउथ कोरिया के द्वारा, साउथ कोरिया के द्वारा डेवलप नहीं हुआ था, जापान के द्वारा डेवलप हुआ था, इसलिए इसका आंसर है नेदर वन नेदर टू। 18 नंबर देखते हैं, मोबाइल मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम, मोबिलिटी अरेंजमेंट ऑफ अर्ली टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम, इसका आंसर है बी 1 एंड 2, क्योंकि ये दोनों बायलैटरल फ्रेमवर्क विद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का बायलैटरल फ्रेमवर्क था, दोनों मिल के ये स्कीम को चालू किया था। और फिर इसका एज का गारंटी दिया था 18 से 30 साल, इसमें गारंटी इंडियन ग्रेजुएट जो है 18 से 30 साल का, वो नॉलेज और इसका स्किल डेवलपमेंट के लिए ये प्रोग्राम ऑस्ट्रेलिया और इंडिया बायलेटरल एग्रीमेंट के द्वारा ये लाया गया था, इसलिए इसका आंसर बोथ है, बोथ 1 1 2, सी नंबर। 19 नंबर देखते हैं, कॉन्फ्रेंस इंडियन कॉन्फ्रेंस न्यूक्लियर सिक्योरिटी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ न्यूक्लियर सिक्योरिटी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ न्यूक्लियर सिक्योरिटी, ICONC 2024, इसका आंसर है ओनली बी, क्योंकि ये 25 मई नहीं है, ये 20 to 24 मई था। 25 रॉन्ग है इसमें, 25 रॉन्ग है, इसे बाकी ये 2 नंबर स्टेटमेंट सही है। वो इंटर इंटर मिनिस्टेरियल काउंटर न्यूक्लियर स्मगलिंग टीम, इसका स्ट्रेंथन करने के लिए न्यूक्लियर सिक्योरिटी को ये लाया गया है, तो इसलिए इनसे इसका बी होगा। 20 नंबर देखते हैं, हम पूरा लॉ एंड पैसा पाओ, पूरा लॉ एंड पैसा पाओ, ये उत्तराखंड गवर्नमेंट का कैंपेन था, और वो उसके चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया था इसको, और वो विलेज के लिए विलेज का इनकम बढ़ाने के लिए ही लाया गया था ये स्कीम को। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए भी बोथ 1 एंड 2। 21 नंबर देखते हैं, इसका वेस्ट वेस्ट टू ईस्ट लोकेशन के लिए माउंटेन रेंज को अरेंज करने के लिए बोला गया है, माउंटेन को वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, तो इसका आंसर है 2431, बी नंबर। सबसे पहले पॉन्टिक्स होगा, उसके बाद फिर होगा जैग्रोस, उसके बाद होगा हिंदकुश, उसके बाद काराकोरम, उसके बाद होगा काराकोरम। काराकोरम पाकिस्तान इंडिया चाइना में है, काराकोरम पाकिस्तान इंडिया चाइना में है। पॉन्टिक्स है तुर्की में, और हिंदू कुश है अफगानिस्तान में, जैग्रोस है ईरान में। 22 नंबर इसका मतलब श्रेय डेयरी जो है नॉर्थ वेस्ट में है, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान में है। और फिर मूर रिवर नॉर्थ ईस्ट में है। मैकोंग रिवर जो है साउथ वेस्ट में नहीं, साउथ ईस्ट में है, इसका आंसर होगा, नॉट करेक्ट पूछा है, तो इसका आंसर होगा सी नंबर। मैकोंग रिवर साउथ ईस्ट नहीं होगा, साउथ वेस्ट नहीं होगा, साउथ ईस्ट होगा। एंग्रा रिवर होगा नॉर्थ में, जो लेक बैकाल जो रसिया में है उसमें जाके मिलती है। 23 नंबर,
कोल फील्ड के बारे ऑयल फील्ड के बारे में पूछा गया है, जिसमें जो सही नहीं है, जो कुवैत है। कुवैत है जो काजाकिस्तान का, काजाकिस्तान कुवैत का साजन का मैच नहीं कर रहा है, जिसका ऑयल फील्ड का साजन जो है कजाकिस्तान में है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ए। 20 मेडिटेरियन सी के बारे में पूछा गया है 24 नंबर में, इसका बोथ बोथ 1 और 2 होगा, क्योंकि वो डायरेक्ट ये विंटर सीजन में रेनफॉल रिसीव करता है मेडिटेरियन सी, और फिर ड्राई और समर में उसका ड्राई सीजन रहता है। विंटर में रेनफॉल करता है। लैटिट्यूड इसका 20 to 40 डिग्री में लैटिट्यूड पे मेडिटेरियन क्लाइमेट को पाया जाता है। और ये विंटर ड्यू टू समर सोलिस्टिक में एयर प्रेशर भी शिफ्ट करता है नॉर्थ के साइड, इसलिए इसका आंसर दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए बोथ बोथ 1 और 2। 25 नंबर का भी वेस्ट क्लाइमेट ऑफ वेस्टर्न यूरोप के बारे में बात कर रहा है। वेस्टर्न यूरोप का क्लाइमेट, इसका वेस्टर्न यूरोप रेनफॉल इन ऑल मंथ, सही बात है। वेस्टर्न यूरोप सब 12 महीना रेनफॉल रिसीव करता है। और वेस्टर्न बेल्ट इन वेस्टर्न लीज, सही बात है। वेस्टर्न यूरोप जो है वो वेस्टर्न लीज के द्वारा प्रभावित होता है अधिक, इसीलिए इसका आंसर है बोथ 1 और 2। 26 नंबर देखते हैं। अपर गंगेटिक एग्रो क्लाइमेटिक रीजन के बारे में बात कर रहा है। अपर गंगेटिक एग्रो क्लाइमेटिक रीजन के बारे में बात कर रहा है, जो सेंट्रल ऑफ जो रीजन है जो कंपास करता है सेंट्रल एंड वेस्ट उत्तर प्रदेश में, और फिर इसका 130% इरिगेशन इंटेंसिटी है एंड 140% क्रॉप इंटेंसिटी है, दोनों सही है, इसके लिए इसका स्टेटमेंट बोथ 1 और 2 होगा। 27 नंबर देखते हैं। 27 नंबर का आंसर होगा बी 11324 इसका, क्योंकि डी जो है बनिहाल जो है जो वो जम्मू कश्मीर में है, और फिर रोहतांग पास, बेरिंग लाच और देवसा, ये तीनों हिमाचल। ये तो बहुत डिस्ट्रक्टिव क्वेश्चन है, ये मतलब कि अनड्यूरेबल क्वेश्चन है, इसको करने का मतलब है कि मतलब कि गलत ही होना है मूल रूप से, तो इसको छोड़ा ही जा सकता है। इतना डिस्ट्रक्टिव, इतना इतना फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन कोई मतलब कि याद नहीं हो सकता, इसलिए इसको तो लीव भी किया जा सकता है, लेकिन फिर भी इसका आंसर है अभी कोई। तो 28 नंबर देखते हैं। 28 नंबर में ये पूछ रहा है कि जूट ऑफ इंडिजीनियस इंडिजीनियस प्लांट ऑफ इंडिया, जूट इज एन इंडिजीनियस प्लांट ऑफ इंडिया, सही बात है। और फिर ये जूट इज खरीफ क्रॉप सोन फ्रॉम फरवरी टू जून, हार्वेस्टिंग जुलाई, नहीं फरवरी नहीं, ये जून और अर्ली जुलाई तक में ये सोन होता है, और फिर हार्वेस्टिंग इसका सितंबर अक्टूबर में होता है। हार्वेस्ट इसका सितंबर अक्टूबर में होता है, और फिर और इसका सो होता है, सोइंग सीजन है जून और अर्ली जुलाई, तो फिर ये रीजन गलत है, ऐसा चाहिए, इसलिए ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। 29 नंबर देखते हैं। 29 नंबर में 29 में 2 3 बुक एंड ऑथर पूछ रहा है। 2143 बी नंबर सही है। 30 नंबर है ओनली वन। कुंवर सिंह जो लैंडलॉर्ड था जगदीशपुर का, बिहार का, वो रिवेलियन को लीड किया था ब्रिटिश के में 1857 के रिवॉल्ट में। और लॉर्ड डलहौजी अडॉप्ट सन रानी लक्ष्मीबाई दैट अपार्टमेंट, नहीं नहीं नहीं, ये लॉर्ड डलहौजी ने नहीं किया था वो, उसके सन को अडॉप्ट नहीं किया था। उसके सन को अडॉप्ट करता तो रानी लक्ष्मीबाई क्यों लड़ाई करती, इसलिए इसका आंसर डी है ओनली, क्योंकि ये सही है कुंवर सिंह के बारे में। और 31 देखते हैं। 31 क्रोनोलॉजी ऑर्डर में बताया कि फानियान हुन सांग कब आया था ये, तो इसका आंसर है 4 3 जो हिंग सॉन्ग है। हिंग सॉन्ग जो है वो पोस्ट हस्ता के पीरियड के टाइम आया था। और फिर अलबरूनी जो है वो महमूद गजनी उसको लाया था, वो महमूद गजनी के टाइम में आया था, वो 1817 to 1830। और हुंग सांग जो है वो चंद्रगुप्त के टाइम में आया था, चंद्रगुप्त के टाइम में आया था हुंगसंग। और फायान जो है वो चंद्रगुप्त 2 के टाइम में आया था, इसलिए इसका आंसर है 4312 ए नंबर फॉर 32। बलबन मेड हिज गवर्नमेंट फॉर्म्स एंड सेंट्रलाइज ऑल अथॉरिटी ऑफ हिज हैंड, सही बात है। ही वांटेड टू प्रोटेक्ट द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स अगेंस्ट द मुगल इन्वेंशन, सही बात है। बहुत
ए एंड आर सही है, दोनों से स्टेटमेंट सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए इसका आंसर है बी। 33 का बात करें तो एज ऑफ कंसर्न के बारे में बात किया है। एज ऑफ कंसर्न 10 साल से बढ़ा के 12 साल कर दिया गया था एज ऑफ कंसर्न 1891 में। तो इसका आंसर है ओनली द एक्ट वाज सपोर्टेड बाय द एक्सट्रीमिस्ट विंग्स लीड बाय बाबा बाल गंगाधर तिलक। सही बात है, जो वो भी सपोर्ट कर रहा था कि 10 से 12 साल 10 इतना कम उम्र का एज से थोड़ा इंक्रीज किया जाए, तो 12 साल इंक्रीज किया गया था। सही है, डी नंबर सही है। 34 का बात करेंगे तो फिर इसमें शिवाजी हैज फेस्ड अपोजिशन फ्रॉम द बिग बिग देशमुख एंड और इसका रीजन बता रहा है कि द देशमुख वाज नॉट इन फेवर ऑफ इंडिपेंडेंस मराठा स्टेट एंड वांटेड टू रिमेन फ्यूडल लॉर्ड ऑफ बीजापुर। ये ये तो नॉट वांटेड सपोर्ट 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 नहीं करने का बात कर रहा है, लेकिन ये वो कुछ तो सपोर्ट किया होगा। लेकिन ये इसका आंसर ए और आर भी हो सकता है, और इसका आंसर ए टू और सी नंबर भी हो सकता है। दोनों ए एंड सी बी और सी भी हो सकता है। तो 35 नंबर का बात करते हैं, तो ये इसमें पूछ रहा है कि कैटास्ट्रॉफिक कोरल ब्लीचिंग जो हुआ था, मास कोरल डेथ जो होता है अंडमान एंड निकोबार में, तो किसकी वजह से होता है? जो तो इसमें से इसका तो ए बी सी डी मतलब कि किसी यारो, लेकिन मोस्ट सुटेबल आंसर है इंक्रीजिंग ऑफ 2 डिग्री टेम्परेचर ऑफ इंडियन ओशन। 2 डिग्री टेम्परेचर इंडियन ओशन का अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो मतलब कि सारा रीजन सही है, लेकिन मोस्ट एक्यूरेट आंसर है ए नंबर, क्योंकि वो मतलब कि उसके इंटेंशन मतलब कि उसका वो किसी के द्वारा कोऑर्डिनेट होकर नहीं बन रहा है आंसर, बाकी सारा आंसर सारा रीजन सही है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ए नंबर। ये यूपीएससी लेवल का आंसर है, ये यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है ए 35 का ए। 36 का बी है 1 and 2। इसमें इसमें बोल रहा है definition dharma given by the Ashoka taken from the Raloba Stuta. In 14 years of coronation, Ashoka adopted a new type of stupa called the धर्म महामंत्राज। सही बात है, दोनों धर्म महामंत्राज ये स्टेप लिया था, न्यू टाइप ऑफ धर्म कोऑर्डिनेशन किया था, इसलिए फिर 36 का बी। 36 का बी है बोथ 1 and 2। 37 का बात करते हैं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट 2030 का है, वो 1 and 2 है, क्योंकि वे एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी का बात किया है। गोल 4 यही बात करता है, अचीव ऑफ गोल 4 का है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट 2030 का जो है बहुत एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी का बात करता है। इम्प्रूविंग बेसिक स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर इन बिल्डिंग द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, यही बात है ए एंड 2। एग्रीकल्चर प्रोग्राम का बात नहीं कर रहा है वो और इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी का बात नहीं करता है। गोल 4 को बेसिक एजुकेशन का बात करता है, कंपलसरी एजुकेशन का बात करता है, इसलिए बी है। एंड 38 का बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो बात कर रहा है, ये कौन सा सही है? ये बोल रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ में, तो ये इंडियन इकोनॉमी व अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। सही बात है, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी ही हम लोग अंडर डेवलप्ड कैटेगरी में ही आते हैं, और इंडियन इकोनॉमी जो है मिक्स्ड इकोनॉमी में है। दोनों सही है, 1 and 2 सही है। 1 and 2 ग्रेट। और फादर ऑफ इकोनॉमी जे एम केर्नेस नहीं है, जे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ है फादर ऑफ इकोनॉमी, इसलिए बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। 39 नंबर का बात करते हैं, कंट्री और उसका रैंक पूछ रहा है, तो फिर रैंक ऑफ रेमिटेंस के बारे में पूछ रहा है कि कौन रेमिटेंस रेमिटेंस किस कंट्री में सबसे ज़्यादा आता है, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा है। इंडिया फर्स्ट में होगा, इंडिया सी का 1 होगा, तो सी का 1 वहाँ यहाँ ए नंबर है, सी का 1, बाकी किसी में सी का 1 नहीं है। सी का 1 ए नंबर है, तो 2314। 40 नंबर का बात कर देते हैं, तो इंडिया का इवेंट के बारे में पूछ रहे हैं। कंसिडर फॉलोइंग इवेंट नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, नेशनलाइजेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक, एडॉप्टेशन ऑफ विलेज बाय द बैंक ब्रांच। फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में बात कर रहा है कि किसके वजह से फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडिया में हो रहा है, स्टेप लिया जा रहा है, तो ये तीनों सही है, 1 2 3 होगा ये। 40 नंबर का बात करें तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में बात किया है, तो फिर 70 रूरल में 75% कवर कर रहा है, और अर्बन में 50% पॉपुलेशन कवर कर रहा है। सही बात है। और फिर स्पेशल फोकस है न्यूट्रिशन सपोर्ट वुमेन और चिल्ड्रन,
स्पेशल फोकस दे रहा है न्यूट्रिशन सपोर्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन के ऊपर, ये भी सही है। और फिर इन्फोर्स हुआ था इसका, ये नॉन क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत सारा एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए ये 5 जुलाई 2013 में इन्फोर्स हुआ था, न कि 2010 में, इसलिए ये गलत है, 3 नंबर गलत है, इसलिए C1 and 2 होगा। 42 नंबर का बात करते हैं हम, तो ई गवर्नेंस के बारे में, ICT बेस्ड ई गवर्नेंस के बारे में बात कर रहा है, तो इसका ई गवर्नेंस के बारे में बात कर रहा है। रिड्यूस ट्रांसपेरेंसी क्यों करेगा? ई गवर्नेंस तो आदमी ट्रांसपेरेंसी और अच्छा, मतलब कि ब्रॉड ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए यूज करता है ई गवर्नेंस का। रिड्यूस ट्रांसपेरेंसी, रिड्यूस के नाम कट गया, वन वन खत्म हो गया, तो 2 3 कॉस्ट ऑफ, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट, सही बात है। और इंक्रीज द सिटीजन इनपुट ऑन ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस गवर्नमेंट के द्वारा सिटीजन का इनपुट इंक्रीज होगा, क्योंकि वो घर से ही अपना डाटा को एक्सेस कर सकता है और इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है, तो वो गवर्नेंस गवर्नमेंट का गवर्नेंस गवर्नेंस इम्प्रूवमेंट होगा, तो ये सही है। और रेटिविज्म क्या? ये तो डायरेक्ट डाटा ट्रांसफर वाला बात हो गया, रेटिविज्म का कोई है ही नहीं यहाँ पर, तो 4 गलत है, तो वहाँ 2 and 3 सही है, तो ए नंबर 2 and 3। ये यहाँ पे यूपीएससी ड्राइव फंक्शंस फ्रॉम कैसे, यूपीएससी किसे ड्राइव फंक्शन करता है, तो चारों से करता है, सी होगा 1 2 3 4, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, 315 एंड 323 के अंदर आता है। पार्लियामेंट्री लॉ यूपीएससी एक्ट भी है, और रूल एंड रेगुलेशन के अंदर भी आता है, कन्वर्सन के अंदर भी आता है, तो ये इसका आंसर है सी, 43 का सी, 1 2 3 4। 44 का होगा, 44 का होगा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये जो करेक्टली मैच है, क्योंकि ये सब ये अभी पिछले में फाइनेंस कमीशन 280 में है, इलेक्शन कमीशन 324, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट 328, और फाइनेंस कमीशन अब बैकवर्ड क्लासेस ये 340 में नहीं है, तो ये गलत है इसका। तो 44 का सी होगा। 45 का बात करते हैं, तो ये केस को क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाने के लिए बोल रहा है, जो कौन केस कैसे आया था, केशवानंद भारती केस, तो इसका आंसर है डी, 1 2 3 4 क्योंकि सबसे पहले शंकरी प्रसाद केस 1951 में आया था, सज्जन सिंह केस 1965 में आया था, गोलकनाथ केस 1967 में आया था, केशवानंद भारती केस 1973 में आया था, तो इसका आंसर है 1 2 3 4। 46 का आर्टिकल 352 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, सही बात है, एजेंशन सही है। और रीजन पूछ रहा है कि रीजन बोल रहा है कि एन इमरजेंसी में टेक प्लेस एट एनी टाइम, एनी टाइम कैसे ले लेगा यार, इसीलिए फिर ए ट्रू है, आर सही है, ऑप्शन सी, ए ट्रू एंड आर सही था। 47 नंबर का बात करते हैं। 47 नंबर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 90 में नॉट नॉट गारंटी, जो गारंटी है प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, वो हटा दिया है, आंसर ए होगा, ए नंबर। 47 का 48 का बात करते हैं। 48 का कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सेम पर्सन कैन नॉट फंक्शन ऑन द गवर्नर ऑफ टू एंड, क्यों नहीं कर सकता है ये, कैन नॉट फंक्शन, ये वो एक गवर्नमेंट अलग, दो स्टेट या दो से ज़्यादा स्टेट, एक या एक से ज़्यादा स्टेट भी रह सकता है वो गवर्नर, इसलिए ये फॉल्स है। और 153 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट सेल बी स्टेट गवर्नर ईच स्टेट, सही बात है, आर सही है, ए नंबर है, ए फॉल्स है, आर सही है। 49 का बात करते हैं, इसमें नॉट करेक्ट बोल रहा है, नॉट करेक्ट मैच है, तो वो अल्टरेटिंग ऑफ नेम ऑफ स्टेट पावर स्टेट लेजिस्लेटिव में नहीं आता है, आर्टिकल 3 के अंदर आता है, वो पार्लियामेंट कर सकता है, इसलिए ये गलत है, सी गलत है। आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, इसमें क्या करेक्ट मैच करने के लिए बोल रहा है, तो इसका ऑप्शन डी है कि 1 2 3 1 3 होगा, क्वेश्चन नंबर 50 का 1 3 2 4। अभी देखा है ना हम लोग, फाइनेंस कमीशन 280, फाइनेंस बी का थ्री एक ही है, डी नंबर हो गया। 51 का बात करते हैं, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन एंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका है कि ह्यूमन ट्रैफिक एंड फोर्स लेबर एक्सप्लोटेशन, एक्सप्लोट कर रहा है फोर्स लेबर को, ह्यूमन ट्रैफिक फोर्स लेबर्स एंड प्रोहिबिटेशन ऑफ चाइल्ड एंड फैक्ट्रीज इन माइंस,
एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस, प्रोहिबिशन कर रहा है चिल्ड्रन फैक्ट्री और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। ये ये होगा आर्टिकल का, इसका आंसर होगा बी एन टी एक्सप्लोरेशन, राइट। अगर एक्सप्लोटेशन का बात किया तो बी और सही, बी और 2 और 3 सही है, तो बी ऑप्शन नंबर बी 2 और 3। 52 का बात करें तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में बात कर रहा है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। वो इसका ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू फॉर्म्ड ज्वाइंट पार्टी ड्यू टू द सिंपैथी ऑफ सोशलिज्म। ये गलत है, जवाहरलाल नेहरू फॉर्म नहीं किया था, बाकी 1 नंबर सही है। सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म जो है जनवरी 1934, 1934, ये सही है। 2 गलत है, ये 1 नंबर सही है। करेक्ट पूछा है तो ये डी। 53 का बात करते हैं तो फिर इवेंट के बारे में पूछ रहा है, क्रोनोलॉजी ऑर्डर में इवेंट को बोल रहा है, तो इसका आंसर है डी का 2314। 54 नंबर, 54 नंबर के बारे में ये भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ रहा है कि कौन कौन अगस्त ऑफर कब आया था, क्रिस मिशन कब आया था, रामगढ़ कांग्रेस सेशन कब हुआ था, और क्या रेजिग्नेशन ऑफ लेटर ऑफ कांग्रेस मिनिस्टर रेजिग्नेशन कब हुआ था। तो इसका आंसर है डी 4312। 55 नंबर का बात करेंगे तो ये बुक एंड राइटर के बारे में मिलना, बुक एंड राइटर के बारे में बात कर रहा है, तो फिर इसका आंसर है डी 2314। 56 नंबर इकोनीज के बारे में पूछा है, इकोनीज के बारे में पूछा है जो सही नहीं है। तो नंबर ऑफ स्पेसीज बिकम स्मॉल इन इकोलॉजिकल नीच, रिसोर्सेज इट रिसोर्सेज आर सफिशिएंट, if resources are sufficient, number of species become small in ecological niche, if रिसोर्सेस अवेलेबल तो नीच का, ये गलत है, डी नंबर गलत है, डी नंबर गलत है। और इसका वाइस वर्सा ये है, ये इसका उल्टा है दोनों। तो ये यूपीएससी में ऐसा ही होता है कि एक दूसरे का अपोजिट होगा तो वही दोनों में एक आंसर होता है। तो ये 1 नंबर का आंसर सही, 1 नंबर मतलब कि करेक्ट अगर पूछता है तो 1 नंबर होता है, और इनकरेक्ट पूछ रहा है तो डी नंबर होगा। 57 नंबर का बात करेंगे, ये बायोस्फीयर रिजर्व और स्टेट के बारे में पूछ रहा है, तो फिर इसका आंसर होगा सी 2413, 2413। 58 नंबर का बात कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन डेवलप्ड ऑन commitment of particle idea and honesty is particularly important in science। देखिए honesty तो जो वाजिब में important है साइंस के लिए, क्योंकि अगर important है honesty अगर नहीं दिखाएगा तो फिर कुछ अलग प्रैक्टिकल में कुछ अलग गलत चीज़ लिख देगा, तो इसलिए ये बी सही है, बी सही है। 59 नंबर बात करेंगे तो इसका किंगडम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या है, लो ऑर्डर से हाई से लो जाने के लिए बोल रहा है, तो प्लांट किंगडम, फैलम, क्लास एंड ऑर्डर। 66 नंबर एंटी मोइस्ट ऑपरेशन के बारे में बात कर रहा है कि अप्रैल 24 में कहाँ हुआ था, ये छत्तीसगढ़ में हुआ था, न कि महाराष्ट्र में। वो 1 नंबर गलत है, 1 नंबर गलत है। 1D2 ये लॉन्च बाय द BSF एंड डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, ये सही है, 2 नंबर सही है, बी। इसरो के बारे में, प्रभास सॉफ्टवेयर डेवलप इसरो इन विच ऑफ द फॉलोइंग, प्रभास सॉफ्टवेयर जो इसरो डेवलप किया था वो देखिए पाथ ब्रेकिंग था, वो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से था। और फिर ये स्पेस व्हीकल रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट इन लार्ज नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, बहुत सही है, बहुत 1 and 2। 62 नंबर का बात करेंगे तो ये इन अप्रैल 2024 इंडिया डिलीवर्ड द ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इन फिलीपींस, सही बात है। मिसाइल रेंज इज 490 किलो, नहीं 490 नहीं है, 290 है, 490 290 है, रीजन गलत है, एजम्पशन सही है, तो इससे सही सी नंबर होगा, 8 ट्रू एंड 8 फॉल्स। 63 नंबर का बात करेंगे तो इसमें नॉट करेक्ट पूछा है, इसमें भी नॉट करेक्ट पूछा है, तो ये इरिगेशन एरिया 6 लाख हेक्टेयर, रामगंगा प्रोजेक्ट के बारे में, तो ये गलत है, सी नंबर। 64 नंबर का बात करते हैं तो ये फिर ये कल्टिवेटल एरिया ऑफ सम कंट्री इन द वर्ल्ड जो पूछ रहा है, ये इन कंपेरिजन ऑफ यूएसए, चाइना एंड जापान, इंडिया हैज हाईएस्ट जोग्राफिकल एरिया अंडर कल्टिवेशन, सही बात है, इंडिया का सबसे ज़्यादा कल्टिवेशन एरिया है। एंड इंडिया लोकेटेड इन ट्रॉपिकल मानसून रीजन, ट्रॉपिकल मानसून रीजन, सही बात है, ट्रॉपिकल मानसून रीजन में ही इंडिया लोकेट करता है, इसलिए इसका आंसर है बोथ बोथ 1 and 2। 65 नंबर का बात करेंगे तो प्लेस एंड कॉन्फ्लेंस रिवर पूछ रहा है, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग
कर्ण पर्यायगण तैयारी के बारे में, तो इसका आंसर है सी 2413। 68 नंबर कोरोनिकल ऑर्डर पूछ रहा है कि कौन सा दिन का पहले मतलब कि पहले है, तो इसका आंसर है 8212